इंदौर शहर के सुपर कॉरिडोर ब्रिज पर देर रात सूखा नशाखोरी करने की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं खुलेआम गांजा पीते नजर आए। सबसे हैरानी की बात यह रही कि युवतियां खुद चिलम में गांजा भर रही थी और उनके साथ मौजूद युवक उन्हें माचिस से सुलगा रहे थे। यह नजारा देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों की आंखें फटी रह गईं। जानकारी के मुताबिक घटना परसों देर रात बानगंगा क्षेत्र से होते हुए सुपर कॉरिडोर स्थित ब्रिज की है। थाना प्रभारी के मुताबिक ब्रिज के डिवाइडर पर कुछ छात्र छात्राओं का ग्रुप बैठा हुआ था। दूर से सामान्य बातचीत का दृश्य लग रहा था, लेकिन पास आते पता चला कि वहां गांजा पार्टी चल रही है। पुलिस को जानकारी लगी कि जिन छात्र छात्राओं ने यह हरकत की वे सभी स्कीम नंबर 54 स्थित स्कूल की 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। अभी इसमें एक वीडियो देखा गया है, इसमें एक महिला स्मोक करती हुई दिख रही है और वो जो ब्रिज पर दिख रही है, तो ब्रिज में सुपर कॉरिडोर का बताया गया है वीडियो में। सुपर कॉरिडोर जो ब्रिज है वो अरविंदो जो ब्रिज है लवकुश और उसके और पीछे सराय के बीच में पड़ता है। यहाँ आते जाते हुए लोग सेल्फी खींचते हैं, बर्थडे वगैरह मनाते हैं, विश करते हैं, ये वहाँ पे चलता है। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई इंदौर से फिल्म दृश्यम की तर्ज पर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी रोहित परमार ने 1 मई की रात को अपने प्रेमिका की भाई विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे छोटी खुड़ी तालाब के पास गाड़ दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक के मोबाइल से ही परिजनों के नंबर पर मैसेज कर दिया कि मैं दर्शन करने के लिए सावरिया सेठ जा रहा हूँ। फिर खुद मोबाइल लेकर सावरिया सेठ दर्शन करने चला गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है। ये शादी का केक निकला था 1 तारीख को। वो 1 तारीख को शादी नहीं थी, शादी 2 तारीख को थी और ये उसी दिन शाम को 7 बजे से गायब था। अकेले गया था? अकेला ही घर से निकला था। फिर क्या हुआ? उसके बाद में उसका हमने फोन लगाया रात को 10 बजे, तो फोन स्विच ऑफ आ रहा। उससे बाद में कोई पता नहीं चला कि कल पता चला कि किसी ने मर्डर कर दिया। क्या आपने लिखाई थी? हाँ, रिपोर्ट लिखा है ना खुरल थाने। क्या करा पुलिस ने? पुलिस ने छानबीन करी, फिर कल पता चला कि उसका मर्डर हो गया। कैसे हुआ उसका हत्या? कैसे हुई हत्या? वो तालाब के नाले के पास में गाड़ दिया था। कहाँ से मारा था? गोली लगी थी। ये कितने भाई बहन है और इसके पापा क्या करते हैं? 2 बहन है, 1 भाई था जो कपड़े की दुकान पे दोनों भाई बहन काम कर रहे थे। इंदौर में? वहीं गांव में जितेंद्र राठौड़ की। और पापा दूर रहते हैं। मम्मी क्या करती है? मम्मी कुछ नहीं करती, घर पे रहती है। आपका नाम बता दो। विनोद राठौड़। आप कौन के? मामा। ये आपको कितना पुलिस ने बताया कि इसकी लाश पकड़ी हुई है? हाँ, पुलिस का फोन आया था वो जितेंद्र राठौड़ के पास, जहाँ वो काम करते हैं ना, उनका। फिर मेरे पास फोन आया कि आप खुरेल थाना आ जाओ। फिर आप जाके देखा? हाँ, फिर मैंने देखा। उसको गड्ढे में गाड़ रखा था क्या? गड्ढे में गाड़ दिया था, नमक वमक डाल दूँ। कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर अब पूर्व मंत्री और महू विधानसभा की विधायक उषा ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी की भी मंशा इस प्रकार की हो ही नहीं सकती कि कोई इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करे। कई बार जुबान फिसल जाने के कारण ऐसी भ्रांतियां पैदा हो जाती है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इन विषयों को समझना होगा। मैं निवेदन आपसे करूंगी, आज हम महिला जन्मोत्सव समिति और यहीं तक सीमित रहे तो अच्छा है, विषयांतर ना हो। इसमें जो होना था हो चुका। लगातार बयान आ रहे हैं, बयान आया मध्य प्रदेश के बयान आ रहे हैं। अब देखिए, आप सभी इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि मंशा किसी की भी इस प्रकार की हो ही नहीं सकती कि कोई इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करे। कई बार जुबान फिसल जाने के कारण ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इन विषयों को समझना होगा। निर्णय लिया है कि इस तरीके की जो बयानबाजी होती है कोई भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो क्या लग रहा है इस तरीके की ट्रेनिंग होना चाहिए? अच्छी बात है, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि यदि अच्छा वक्ता बनना है तो हर काम में यदि आपको कुशलता प्राप्त करनी है तो ये प्रशिक्षण तो निरंतर होने चाहिए। मैं तो कहूँ प्रतिवर्ष होना चाहिए और विषयवार भी होना चाहिए।
इस्तीफे को लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस्तीफा नहीं ले पा रही है सरकार, विजय शाह जी। कांग्रेस अपना काम करे, हमारा संगठन अपना काम करेगा। और जन्म जयंती के इस अवसर पर 31 मई जो माँ का जन्म दिवस है, उस दिन प्रातः 8 बजे लगभग 300 उसमें बैंड दल है, उसमें भजन मंडलियां है, उसमें नाट्य दल है, ढोल पथक है, ऐसे सभी लोग माँ अहिल्या की परिक्रमा लगाकर उन्हें प्रणाम करेंगे, सलामी देंगे। और 108 दंपति मल्हारी मार्तंड के अंदर शिव जलाभिषेक करेंगे और यज्ञ की आहुति डालकर माँ अहिल्या को जन्म जयंती का प्रणाम करेंगे। ये पूरा आयोजन कहाँ पर होने वाला है दीदी? ये जो 31 मई का पूरा कार्यक्रम है, ये तो मुख्य राजबाड़ा पर ही होता है। प्रातः 8 बजे से इसका शुभारंभ हो जाता है और 28 मई को 28/5/2025 को जाल सभागृह में जो अहिल्या जन्मोत्सव समिति है, उसके माध्यम से विगत 8 वर्षों से हम नगर गौरव पुरस्कार समर्पित कर रहे हैं नगर के उन गणमान्य नागरिकों को जो माँ अहिल्या के किसी भी गुण को लेकर समाज परिवर्तन के लिए कुछ काम करते हैं। इंदौर जिला प्रशासन ने मिलावटी तेल से खाद्य सामग्री बनाने वाले दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का चालान बनाया है। खाद्य विभाग की टीम ने कुछ समय पहले दुकानों का सैंपल लिया था, जिसमें एक सैंपल फेल होने पर ये कार्रवाई की गई। इंदौर शहर देश में स्वच्छता के साथ अपनी लजीज व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 56 दुकान, सराफा चौपाटी सहित अन्य बाजार है जो अपने जायके के लिए फेमस है। लेकिन अब कुछ दुकानदार इस यार्ड में मिलावटी खाद्य तेल का उपयोग कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल ही में खाद्य विभाग की टीम ने सराफा चौपाटी से कुछ दुकानों का सैंपल लिया था, जिसमें एक दुकानदार का सैंपल फेल होने पर प्रशासन के द्वारा 1 लाख का चालान बनाया गया, जिसे जमा करने के लिए दुकानदार को 30 दिन का समय दिया है। कुछ सराफा चौपाटी में 3-4 जगह सैंपलिंग हुए थे, उनमें से कुछ लोगों के सैंपल फेल आए हैं, उसमें कुछ फाइन भी हुआ है। महाकाल की नगरी उज्जैन में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनोखे अंदाज में नजर आए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोड़े पर सवार होकर तिरंगा फहराया और भारतीय सेना की शौर्य पराक्रम का सम्मान किया। उज्जैन में भारतीय सेना द्वारा आतंकियों के विरुद्ध की गई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के आरंभ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शहीद पार्क स्थित जय स्तंभ पर वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके उपरांत शहर पार्क पर तिरंगा यात्रा हेतु उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए देश के वीर सैनिकों का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आभार व्यक्त करते हुए भारत माता की जय घोष के साथ तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हाथ में तिरंगा झंडा लेकर घोड़े पर सवार हुए, जहां उनका शहर में कई मंचों से भव्य स्वागत किया। भव्य तिरंगा यात्रा शहीद पार्क से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट चौराहा, मालीपुरा, दौलतगंज चौराहा से होती हुई फव्वारा चौक पर समाप्त हुई। जो 40 साल पहले लागू हो जाना चाहिए थे, वो 3 तलाक जिनके आधार पर देश के अंदर कई प्रश्न उठे थे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने
उस फैसले को भी लागू करने का मौका दिया। राम मंदिर में भी मुस्लिम भाई बंधुओं के साथ जिस प्रकार का समय चला है, मैं मान के चलता हूं, जोरदार अभिनंदन करो हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के लिए, सभी धर्मों के नेताओं के साथ। जैसे ही पाकिस्तान ने बगल में नए संकट खड़े करे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, अटक से कटक तक, सारा देश एकजुट होकर के जिस प्रकार से दुनिया के सामने बदलते दौर की भारत की तस्वीर बनी, थोड़ा हम और कल्पना कर लें, पाकिस्तान सहित आतंकवादियों ने कोई कसर नहीं बाकी रखी। आप याद करें, पाकिस्तान से आए प्रायोजित आतंकवादियों ने पहलगांव के अंदर धर्म पूछकर हत्याएं की थी। आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से भारत और उत्तरोत्तर उन्नति का। कान्हा नेशनल पार्क अपनी खूबसूरती और जंगल के नजारों के लिए मशहूर है। गर्मियों में यहाँ का नजारा और भी खास हो जाता है। इस मौसम में बाघों को अक्सर पानी के पास देखा जाता है। दो बाघों के जंगल का एक ऐसा ही खूबसूरत नजारा हाल ही में कान्हा नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिला। मंडला जिले के विश्वविख्यात कान्हा नेशनल पार्क इस समय सैलानियों से गुलजार है। इस समय भीषण गर्मी के चलते वन्यजीव पानी के स्रोतों के पास दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही पानी के स्रोत के पास दो बाघों के आपसी संघर्ष का वीडियो सैलानियों ने बनाया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बाघ एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।